नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। क्या हुआ जब बरसाना में खुद राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर। फिर जो हुआ दोस्तों, उस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं और जब भी हम उनका स्मरण करते हैं तो वो हमारे अंदर भी समा जाते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितने की हमें भगवान की। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। सेठ की दिल की बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको ये दुख और अधिक सताने लगा और उस बात को लेकर काफी परेशान रहने लगा कि उसकी कोई बेटी नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उससे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम आखिर इतने दुखी क्यों रहते हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मेरे जीवन में ये अभाव सदैव सताता रहता है। तब वो पंडित कहता है कि ये भी कोई परेशानी वाली बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसे भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात कर दिया करो, देखना तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को तो पंडित की बात अच्छी लगी और उसने ऐसा ही किया। राधा रानी की मूर्ति ले आया और हर दिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता, फिर सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आई और वह उसकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जा रही थी। अगली रात जब सेठ घर आया तो उसने देखा कि उसकी तीनों बेटों की बहुओं के हाथों में चूड़ियां थी। ये चूड़ियां एकदम नई और रंगीन थी। तो सेठ ने तीनों बहुओं को कहा कि मेरी तरफ से ये पैसे लो और तुम अगले दिन और चूड़ियां लेना, ये मेरी तरह से तुम्हें गिफ्ट है। अगले दिन फिर से उन तीनों बहुओं ने उस मनहारन को बुलाया और तीनों इस बार फिर से अपनी पसंद की चूड़ियां खरीद रही थी। किसी काम से तीनों को अंदर जाना पड़ा। तभी एक और लड़की सेठ के घर से बाहर आती है और उस मनहारन से कहती है कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आया होगा, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। इसके बाद वह चूड़ी वाला जब पैसे उन तीनों बहुओं से मांगने लगा तो उन्होंने बोला कि 3 लोगों के हिसाब से ये चूड़ी ली है, परंतु तुम 4 लोगों के हिसाब से पैसे मांग रहे हो, रुको तुम्हें अभी सबक सिखाते हैं। और उन बहुओं ने अपने सूर्य यानी सेठ जी को बुलाया और अब उस चूड़ी वाले ने यही बात सेठ को बताई और पैसे मांगने लगा। चूड़ी वाला कहता है कि मैंने चूड़ी का दाम भी नहीं बढ़ाया है और मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज मैंने 4 लोगों को ही चूड़ी पहनाई है। फिर सेठ ने कहा कि मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं, परंतु चूड़ी वाले की जिद के आगे सेठ को 4 चूड़ियों के पैसे देने पड़े और वो घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें उनसे कर सो गया।
उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने जो मुझे चूड़ियां दिलाई है वो मुझे बहुत पसंद आई, और खिलखिलाती हुई सेठ के इधर उधर घूमने लगी। जब सुबह हुई तो सेठ की आंखों में आंसू थे। उसने जब सपने वाली बात याद की और उस चूड़ी बेचने वाले ने जब चौथी लड़की के पैसे मांगे थे, अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। वह तुरंत उस चूड़ी वाले के पास गया और उसके पैर छूकर बोला, तुमने जो कल चूड़ियां पहनाई थी उसमें जो चौथी लड़की थी वो साक्षात राधा रानी थी। तुमने साक्षात उनके दर्शन किए हैं। यह सुनकर चूड़ी बेचने वाला चौंक गया और उसके भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि साक्षात राधा रानी के दर्शन वह कभी सपने में भी नहीं सोच सका था। तो दोस्तों, देखा आपने, जब भी हम भगवान को दिल से पुकारते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो हमारे पास दौड़े चले आते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा, कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।